वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से भारतीय बाजार ने तूफानी तेज़ी दिखाई है, लेकिन आज मैं एक ऐसी खबर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन से लेके 20 ट्रिलियन तक जा सकती है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, ऐसा होते ही 5 टाइम्स बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था। हमारी जो इकोनॉमी है, जिसके लिए हम लोग 5 ट्रिलियन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये इकोनॉमी अगर ऐसा हो गया तो 20 ट्रिलियन तक जा सकती है। यानी तूफानी तेजी भारतीय बाजार में देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का कारण है कि अंडमान सी में खुदाई चालू है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ से काफ़ी बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार हमारे देश को मिल सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे केंद्रीय मंत्री का बयान है, जिन्होंने कहा है कि क्रूड ऑयल अगर वहाँ पे मिल जाता है तो भारतीय इकोनॉमी तूफानी रफ्तार से ऊपर आ सकती है। यानी 20 ट्रिलियन तक भारतीय इकोनॉमी बढ़ सकती है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन अगर वहाँ पे क्रूड ऑयल का भारी भंडार मिल जाता है, जैसा कि कुछ समय पहले गुयाना में मिला था, अगर वैसा ही भंडार हमारे देश में मिल गया तो हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर क्रूड ऑयल के कारण, बार बार आप देखते हो कि बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलता है। कोई भी देश में अगर वॉर शुरू हो जाता है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर ही पड़ता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ता है और बाज़ार में गिरावट देखने को मिल जाती है। क्योंकि हमारा देश डिपेंड है 85% के ऊपर, यानी 85% हमारा देश क्रूड ऑयल बाहर से बाई करता है, जिसके कारण कुछ भी अगर उठापटक होती है दूसरे देश में, कहीं पे भी अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो क्रूड ऑयल महंगा होने के कारण इकोनॉमी पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण बाज़ारों में गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हमारे देश को ही भारी भरकम अगर भंडार मिल गया तो हमारी जो डिपेंडेंसी है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और हम एक भारी भरकम इकोनॉमी के रूप में आगे आने वाले समय में उभर सकते हैं। देखिए, अंडमान में ऑयल की बड़ी खोज शुरू हो चुकी है, यानी क्रूड ऑयल की अंडमान के सी में भारी भरकम क्रूड ऑयल मिलने की उम्मीद है। उसकी खोज भी शुरू हो चुकी है। अनुमान है कि वहाँ पे क्रूड ऑयल का बड़ा भंडार मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का अनुमान है कि हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन से बढ़कर 20 ट्रिलियन हो सकती है, अगर हमारे अनुमान के मुताबिक वहाँ पर क्रूड ऑयल का भंडार मिल जाता है तो। यानी काफ़ी हद तक हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि आज हम अपनी कच्चे तेल की ज़रूरत का 85% हिस्सा विदेशों से खरीदते हैं। अगर ये 85% हिस्सा भी हमारे देश में ही मिल गया तो आप सोचिए कि हमारे देश की इकोनॉमी किस हिसाब से ऊपर जा सकती है। जो भारतीय बाज़ार आज आपको 80-82 हज़ार के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से काफ़ी बड़ी लंबी छलांग लगाने को तैयार हो सकता है। बस इंतज़ार है कि किस हिसाब से क्रूड ऑयल का भंडार जो खोज हो रही है उसमें मिलता है। अगर अनुमान के मुताबिक मिल जाता है तो भारतीय बाज़ार आने वाले समय में काफ़ी तेज़ गति से ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि ये खोज एक झटके में नहीं होती है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी बड़ा खर्चा
इसके लिए करना पड़ता है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे खोज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अगर अनुमान के मुताबिक काम चला और वैसी ही खोज अगर हो गई तो काफ़ी फ़ायदा हमारे देश को आने वाले समय में मिल सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा बाज़ार भी काफ़ी तेज़ गति से ऊपर आ सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जो भी आपको निवेश करना है टारगेट लंबा रखिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कल क्या होने वाला है। यानी यहाँ पे आपको पेशेंस वाला पैसा लगाने की ही ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी देश में अगर उठापटक होती है तो फिलहाल समय ऐसा है, क्रूड ऑयल के कारण हमारे देश की इकोनॉमी पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण बाज़ार में एक दिन माइनस होता है, दूसरे दिन अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बाज़ार ऊपर भी चला जाता है। जैसा कि आज बाज़ार ऊपर गया है, उसकी न्यूज़ है कि हो सकता है कि ईरान और इजराइल के वॉर में यूएसए की एंट्री ना हो। पहले अनुमान ये था कि कभी भी यूएसए भी इजराइल के साथ में ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ, जिसके कारण बाज़ार काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। क्योंकि बाज़ार को एस्केलेशन अगर होता है किसी भी तरह का युद्ध में तो बाज़ार के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो कि ईरान को भी पसंद करते हैं, बहुत सारे देश हैं जो इजराइल को पसंद करते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर का खतरा बन सकता है। और ये अमेरिका की अगर एंट्री नहीं होती है तो ये खतरे से बचा जा सकता है, जिसके कारण ही आज हम देख रहे हैं कि बाज़ार में काफ़ी तेज़ गति से ऊपरी बढ़त देखने को मिली है। तो ये कब तक कंटिन्यू रहती है, ये जैसे जैसे समय चेंज होता है, अगर पॉजिटिविटी बनी रहती है तो बाज़ार का ऊपर जाना तय है, लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बाज़ार नीचे भी गिर सकता है। इसीलिए कोई भी अगर आप निवेश करते हैं तो लंबे टारगेट के साथ ही निवेश करना है और पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाज़ार में शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप पेशेंस के साथ में कुछ भी निवेश करते हैं, लंबे टारगेट के साथ में करते हैं, तो बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि जिस किसी ने यहाँ पे बड़ा पेशेंस रखा है उसने बड़ा पैसा कमाया भी है। बहुत सारी स्कीम ऐसी है जिसने लोगों को करोड़पति भी बना दिया है, लेकिन करोड़पति बने वही हैं जिसने सालों साल प्रतीक्षा की है, सालों साल पेशेंस रखा है। तो आप भी अगर यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो बड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हमारे देश की इकोनॉमी ने चमत्कार कर दिया, हम एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में अगर उभर के आ गए, तो आपका काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए पेशेंस वाला पैसा ही आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।